हेलो गाइस, आई एम आशीष एंड वेलकम टू यूट्यूब लेक्चर। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर। रियल नंबर वाले चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है आई बटन पर क्लिक करो, फटाफट से पहले इंट्रोडक्शन बेसिक समझ के फिर इस लेक्चर में आ जाओ वापस से। ओके, तो हम यहाँ करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये आपकी बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड द HCF ऑफ, और दो नंबर दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन करना। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा याद है आपको कि एक पर्टिकुलर मेथड थी हमारे पास जिसके थ्रू हम HCF फाइंड आउट करने की बात करते थे। ओके, तो अभी हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें दिया है 135 एंड 225। इन दोनों का हमें क्या फाइंड आउट करना है? HCF फाइंड आउट करना है। कैसे HCF फाइंड आउट करने वाले हैं हम? देखिए हमें क्या करना है, देखिए एक मेथड जो है, जो यूक्लिड वाली अगर आपको याद होगी कि A और B कोई दो नंबर हैं, देन वी कैन राइट A एज B मल्टीप्लाई बाय Q प्लस R, वेयर Q इज क्वोशिएंट एंड R इज रिमाइंडर। तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं किसी भी दो नंबर को। तो यहां भी हम देखें, यहां हम देखो जो A है ना, उसको आपको पसंद करना है बड़ा वाला नंबर। ठीक है, इन दोनों में से बड़े नंबर को A मानना है। तो मान लिया 225 को मैंने A मान लिया, तो सॉल्व के अंदर मैं 225 को लिखने वाला हूं 135 मल्टीप्लाई बाय समथिंग एंड प्लस R, जो भी रिमाइंडर होगा। तो इसको हम रफ में साइड में सॉल्व करके देखते हैं। देखो 225 को यदि हम डिवाइड कर दें 135 से, 135 से आपको डिवाइड करना 225 को 135 से करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा 135, माइनस करते हैं 0, ये 12 में से 3 गए 9 और ये 0, क्या बचा 90 रिमाइंडर बचा। तो यहाँ पे क्वोशिएंट क्या है? क्वोशिएंट इज 1, रिमाइंडर इज 90। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्वोशिएंट कितना लिख देंगे 1 और रिमाइंडर कितना लिख देंगे 90। तो अब ये किस फॉर्म में हो चुका है देखो जरा, A इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई बाय Q प्लस R, राइट। तो ये क्या था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा था। हमें कब तक करना है? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए तब तक सॉल्व करते रहेंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें? HCF मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हमें किस पे ध्यान देना है? 135 और 90 पे। इनमें से इनको लेके सेम इस टाइप से लिखना है हमें। तो क्या करेंगे, फिर से बड़ा नंबर A रहेगा हमारा, मतलब 135 अब A की तरह कंसिडर किया जाएगा। नाउ 135 को लिखना चाहते हैं हम कुछ इस टाइप से जिसमें 90 ये हो जाएगा हमारे लिए, ये नया A होगा, ये नया B होगा। 90 मल्टीप्लाई बाय कोई नंबर, मतलब जो क्वोशिएंट होगा, और प्लस क्या होगा? रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें? 90 से डिवाइड करना है किसे? 135 को। अगेन 1 टाइम्स में 90, रिमाइंडर है 45, तो हमने यहां लिखा 1 और रिमाइंडर जी क्या लिख दिया 45। आगे इस फॉर्म में B इंटू क्यू प्लस R। फिर से वही प्रोसेस रिपीट करनी है। क्या कहा है आपको? तब तक रिपीट करो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। ठीक है, तो फिर से रिपीट करते हैं। चलो ये हो गया। नाउ अब क्या करने वाले हैं हम? इसको मानने वाले हैं A, इसको मानने वाले हैं B। तो ये 90 को हम लिखने वाले हैं कुछ इस टाइप से कि 45 में कोई नंबर मल्टीप्लाई हो जाए प्लस कोई रिमाइंडर हो जाए। आओ डिवाइड करते हैं 90 को 45 से, 45 2 जा 90। ठीक, तो यहां क्या लिखोगे 2, रिमाइंडर क्या बचा 0। अब गौर करो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया है? रिमाइंडर इज बिकम 0, और रिमाइंडर अगर 0 आ गया है तो आपको यहीं पे स्टॉप हो जाना है। और ये जो नंबर आपको दिख रहा है, दिस नंबर इज द HCF, ठीक है, ऑफ दिस। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? HCF ऑफ 135 and 225 is 45. This is the highest common factor of 135 and 225. तो what is the process? हमने किया कैसे? हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज किया है, जहां पे हम किन्हीं भी दो नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते थे। और कब तक ऐसा करते जाएंगे? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। ओके, देखो यहाँ पे जो रफ वर्क जो किया है ना, ये रफ वर्क को एक तरीका और करने का है ना, आपको अलग अलग नहीं करते हुए कंटिन्यूअस भी कर सकते हो इसे। कैसे कंटिन्यूअस? चलो देखते हैं।
जब पहला वाला रिमाइंडर आएगा हमारे पास 90, ठीक, देन आपको क्या करना है, 90 जो रिमाइंडर है इसको बना देना है बाहर और 135 को ले लेना है अंदर और फिर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब जब डिवाइड किया तो हमने ध्यान अभी किया था कितना बचा था यहाँ पे 90 और ये हो गया था 45। अगेन जैसे रिमाइंडर बचे आपके पास फिर से क्या करो, जो 90 अभी बाहर था उस 90 को ले लो अंदर और ये 2 बार 90 रिमाइंडर 0, तो दिस इज द HCF, राइट। तो ऐसे भी कर सकते हैं या स्टेप बाय स्टेप 3 पार्ट में भी कर सकते हो। फाइनली आंसर वही आने वाला है 45। समझ में आया? फटाफट से लिखो, स्क्रीनशॉट लो। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में HCF फाइंड आउट करना है 198 और 38,220 का, है ना। जैसा कि हमने सीखा जो बड़ा नंबर होगा उसे हम A मान लेंगे और छोटे नंबर को B मान लेंगे और कोशिश करेंगे A को लिखने के लिए कि उसे B इंटू Q प्लस R के फॉर्म में लिख दें, राइट। मतलब 38220 इज इक्वल्स टू 198 मल्टीप्लाई बाय द कोशेंट एंड प्लस रिमाइंडर। तो कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड करते हैं। चलो 38,220 को डिवाइड करते हैं 196 से। 1 टाइम्स में 196 होने वाला है ये, रिमाइंडर यहां बचने वाले हैं 6, 8 एंड 1, 186। ऊपर से कैरी आया 2। अब 1862 है हमारे पास, हम 196 के टेबल को मल्टीप्लाई करते हैं अगर 9 से, तो 9 6 54, कैरी ऑन 5, 9 9 81 प्लस 6, 81 प्लस 5 86, 8 8 9 9 9 प्लस 17, 1764, ठीक है। तो ये जो 1764 आ रहा है हमारे पास, है ना, ये नंबर यहां पे आएगा। इसके बाद अगर 196 प्लस करते हैं अपन इसके अंदर, देखो 196 प्लस करते हैं तो 1960 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा ना कंप्लीट, तो ये नहीं लेना है। 9 काउंट में आता है 1764, तो हमने 9 काउंट में लिया यहाँ पे 1764। चलिए माइनस करते हैं, ये हो गए 12, 12 माइनस 4 8, देन 5, 5 माइनस 6 नहीं होता, 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 इज 9, देन ये 8 थे, 8 ने क्या दे दिया 7 हो गया। 7 के बाद हमारे पास अब ये भी 0 हो गया है, ये भी 0 हो गया है, ठीक है। ऊपर से ये 0 उतरता हुआ नीचे आया। अब हमारे पास है 980, 980 196 के टेबल में 196 इंटू 5, 5 6 30, कैरी ऑन 3, 5 9 45, 45 and 3 48, कैरी 4, 5 1 5 and 4 9, this is 980 in the count 5, the remainder is 0, the remainder is 0। आइए कॉपी करते हैं, यहाँ पे यहाँ लिखने वाले हैं 195, ये 196 है हमारे पास, राइट, एंड द रिमाइंडर इज 0। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, रिमाइंडर पहली ही स्टेप में 0 आ चुका है। जब पहली स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्रोसेस स्टॉप। और ये जो मिला है आपको क्वोशिएंट, दिस इज द, सॉरी नॉट द क्वोशिएंट, नॉट द क्वोशिएंट, दिस बी इटसेल्फ इज द HCF। ये 196 ही क्या है, HCF है। HCF of 38220 is 196। 196 ने इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया है। जब किसी नंबर से दूसरा नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब छोटा वाला नंबर खुद ही HCF है। itself is a common factor, highest common factor, okay। तो this is about the part 2। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब एक पार्ट और बचा है इस क्वेश्चन का, उसको देखते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। We have to find out the HCF of 867 and 225. These are the two numbers. So what is our first step? First step is to find which number is smaller and which is greater. यहाँ हमने देखा this is the bigger number and this is the smaller number. 867 is greater than 255. इसलिए ये A हो जाता है और ये B हो जाता है, राइट। अब ये A और B जब हो जाता है तो हमें करना क्या है, हमें A को लिखना है कुछ इस प्रकार से जिसमें B मल्टीप्लाई बाय Q प्लस R करने वाले हैं, राइट। तो Q इज द क्वोशिएंट एंड R इज द रिमाइंडर। इसके लिए हम करेंगे डिवाइड, तो 867 जो नंबर है हमारा ये अंदर हो जाएगा और 255 ये बाहर हो जाएगा, राइट। इससे डिवाइड करना है। 255 का टेबल बना के देखते हैं, 867 छोटा क्या आता है, ये तो 1 काउंट में हो गया। देन बात करते हैं 0, ये 2 काउंट में हो गया, ये 3 काउंट में हो गया,
और ये 3 काउंट, ये तो बड़ा नंबर आ गया 1020, तो हमारे काम का नंबर 765, कितने काउंट में? 3 काउंट में। तो 255 के 3 काउंट में मिलता है हमें 765। माइनस करते हैं, 7 - 5 is 2, 6 - 6 is 0, 8 - 7 is 1, 102 मिला हमें। दिस इज द रिमाइंडर। ऊपर से केवी देने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, तो हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं इधर हमारे क्वेश्चन में कि 867 जो हमारा नंबर है इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम 255 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड प्लस रिमाइंडर इज 102। ठीक है, रिमाइंडर 102 इसका। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, याद करो क्वेश्चन में फर्स्ट को कैसे किया था अपन ने। सेकंड वाला तो एक स्टेप में खत्म हो गया था, फर्स्ट वाले में अब ये जो है ये हमारे लिए बी जो था वो ए बन जाता है और ये बी बन जाता है। अब हम करने वाले हैं ना, हम 255 को कुछ इस टाइप से लिखने वाले हैं 102 मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फाइंड आउट करते हैं, तो हमें करना है 255 को डिवाइड 102 से, राइट। चलिए 102 के टेबल में 2 बार कितना मिल जाएगा, 204 मिल जाएगा। 5 - 4 1, दिस 5 दिस 0, द रिमाइंडर इज 51। ऊपर से कॉपी करने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, ये प्रोसेस यहीं स्टॉप होती है। यहां आ जाओ, कॉपी पेस्ट करो, क्वोशिएंट इज 2, रिमाइंडर इज 51। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, तो रिमाइंडर अगर 0 नहीं हुआ है तो प्रोसेस फिर से आगे बढ़ेगी। नाउ दिस बिकम ए एंड दिस इज बी। तो 102 इज इक्वल्स टू 51 मल्टीप्लाई बाय अ नंबर प्लस रिमाइंडर नंबर। अब देखो यहाँ तो डायरेक्टली दिख रहा है, डिवाइड करने की जरूरत है नहीं। 51 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 102 हो जाएगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आता है ये। तो जब रिमाइंडर 0 हो गया है इसका मतलब क्या है, प्रोसेस स्टॉप हो गई। तो ये जो हमारे पास आया है, कौन आया है, 51 इज द HCF। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाता है HCF इज 51। समझ में आ रहा है। आपको सिंपली डिवाइड करते जाना है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। दैट्स इट, खत्म। ओके, चलो नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लो। चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है हमारे लिए कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड नंबर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। इसका मतलब समझना पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है, ऑड नंबर्स मींस 1 3 5 7 एंड सो ऑन, इनमें से किसी भी नंबर को मैं या तो 6q + 1 के फॉर्म में लिख सकता हूं, या 6q + 3 के फॉर्म में, या 6q + 5 के फॉर्म में लिख सकता हूं। किसी भी ऑड नंबर को, चाहे कितना ही बड़ा ऑड नंबर हो, उसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये प्रूफ करके बताओ। जैसे कोई भी एक ऑड नंबर अज्यूम करो पहले तो, है ना। चलो अज्यूम करा हमने एक ऑड नंबर जिसका नाम है 51 मान लेते हैं। चलो क्या 51 एक ऑड नंबर जो है उसे मैं 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के फॉर्म में लिख सकता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 6q मतलब कोई भी नंबर जो होगा वो ऑड नंबर 6q का मल्टीपल +1 या 3 या 5 होगा। मतलब 6q मतलब 6 के टेबल में नंबर आएगा, उसमें आप 1 प्लस करो, 3 प्लस करो या 5 प्लस करोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा ऑड नंबर। इसको मैं 6 से डिवाइड करता हूं 51 को। 6 8 48, रिमाइंडर 3, मतलब क्या लिख सकता हूं 51 को मैं 6 मल्टीप्लाई बाई 8 + 3 हो गया 6q + 3 के फॉर्म का। तो ऐसे आपको ऐसे कर करके नहीं दिखाने हैं, जनरली प्रूफ करना है कि जितने भी ऑड नंबर होते हैं सब इसी टाइप के होते हैं, ये करके दिखाना है। चलो देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। देखिए अकॉर्डिंग टू यूक्लिड, है ना, किसी भी नंबर को आप किस फॉर्म में, BQ + R के फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। अभी अपन ढूंढते हैं ऑड नंबर। ये पहले बात करते हैं सारे नंबर्स की, ऑल नंबर्स, ठीक है। जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं, एनी रियल नंबर can be written as either 6q or 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 and 6q + 5। किसी भी रियल नंबर को आप 6q + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 के फॉर्मेट में लिख सकते हो। कैसे,
कोई भी नंबर जिसको लिखना है उसके साथ 6 को अज्यूम कर लो। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात करते हैं फिर। कोई भी नंबर है, सपोज करो आपने कोई नंबर रैंडम लिया हो x से और दूसरा नंबर क्या ले लिया हमने 6 ले लिया, तो यूक्लिड क्या बोलता है, यूक्लिड बोलता है एक को a मान लो एक को b मान लो, और a वाले नंबर को क्या लिख सकते हो आप b मल्टीप्लाई बाई q प्लस r, राइट। तो ये देखो हमने यही तो करा, जितने भी नंबर माने थे उनको हमने 6q प्लस r के फॉर्म में लिखा है, और r जो है हमारा वो क्या होता है b से छोटा, मतलब 6 से छोटा। 6 से छोटा नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5, तो वही लिखे हमने 0 1 2 3 4 5। रिमाइंडर, ये जो हम r लिख रहे हैं रिमाइंडर है। यदि आप किसी नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे हो, सोचो जरा 6 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर 5 से बड़ा बच सकता है? रिमाइंडर अगर 6 बचा और आप डिवाइड कर रहे हो 6 से, तो 6 1 6 से फिर से कैंसिल नहीं कर दोगे उसको। 7 बचाओ 6 1 6 कर दोगे, 15 बचाओ तो 6 2 12 करोगे, रिमाइंडर अगेन 3 बचेगा। तो रिमाइंडर कभी भी 5 से बड़ा नहीं बचने वाला, राइट। चलिए अब यहां देखो, इन नंबर में से हम देखते हैं कौन कौन से नंबर ऑड है। ये ऑड है, ये ऑड है और ये ऑड है। या ये मान लो कि हमने इनमें से इवन ढूंढ लिए, ऑटोमेटिकली ऑड की बात हो जाएगी। देखते हैं जरा, देखिए फ्रॉम दिस नंबर्स, फ्रॉम दिस 6q, जिसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3q, तो ये क्या हो गया 2 का मल्टीपल, और अगर 2 का मल्टीपल है तो ये क्या है, इवन है, राइट। देन हमने लिया 6q प्लस 2, 6q प्लस 2, इसमें से क्या करो 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाला, यहां से 2 कॉमन निकाला तो 3q, और ये प्लस 2 गया तो 1। अगेन देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मतलब क्या हुआ 2 का मल्टीपल मतलब इवन नंबर, और 6q प्लस 4 को भी ले लो इसको, 6q प्लस 4 में से 2 कॉमन निकालेंगे तो 3q यहां से और 2 यहां से बचेगा, तो ये भी क्या हो गया इवन। देखो जितने भी रियल नंबर है उन्हें यदि हम इस बेसिस पे डिवाइड करें कि इवन और ऑड, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकते। अगर 2 पार्ट करने में 2 का मल्टीपल होगा या तो 2 का मल्टीपल नहीं होगा, राइट। तो 2 का मल्टीपल हुआ तो इवन, नहीं हुआ तो ऑड। तो हमने देखा जितने भी रियल नंबर होते हैं, है ना, जितने भी रियल नंबर होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 टाइप से लिखे जा सकते हैं। उन 6 टाइप में से 3 टाइप जो है वो क्या है, इवन है। जो 3 टाइप है वो क्या है, इवन है। तो इवन टाइप को अगर छोड़ दे तो क्या बचेगा, जो बचे हैं वो क्या है, जो बचे हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होने वाले हैं, वो होने वाले हैं ऑड नंबर्स। तो देयरफॉर रेस्ट ऑफ द नंबर्स, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 आर ऑड। तो ऑड नंबर को लिखने का तरीका होगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, दिस विल बी द ऑड नंबर्स। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो। इंग्लिश थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है इसके अंदर, लिखने के तरीके आपकी बुक के अंदर या कहीं सॉल्यूशन में स्कूल में इंग्लिश अलग कर सकते हैं, लिखने का पैटर्न, बट सॉल्व करने का तरीका यही है इसका, राइट। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, जहां मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा हुआ है। द क्वेश्चन इज 616 मेंबर्स है हमारे पास आर्मी कंटेंगेंट के अंदर, मतलब एक आर्मी का ग्रुप है हमारे पास आर्मी सोल्जर्स का, जिसमें कुल मिला के 616 मेंबर्स हैं। 32 मेंबर्स इन अ रो। आपको क्या करना है, एक रो में 32 मेंबर्स खड़े करने हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 32 मेंबर्स आपको खड़े करने हैं, ठीक है। और क्या करना है उसके बाद में, उसके बाद उनके पीछे पीछे मेंबर्स खड़े करते जाना है, 32, देन उसके पीछे 32, उसके पीछे 32, उसके पीछे 32। तो ऐसे कितनी रोज खड़ी होने वाली है, ठीक है, सॉरी कितने कॉलम्स में लोग खड़े होने वाले हैं। 32 फर्स्ट में आ गए, फर्स्ट रो में। सेकंड वाले जो है उसके अंदर प्लस 32, मतलब कितने हो गए 64, प्लस 32 करोगे तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा 96। ऐसे कितने कॉलम्स के अंदर ये आर्मी के मेंबर्स खड़े होने वाले हैं कि ओवरऑल 616 मेंबर्स पूरे खड़े हो जाए और कोई भी मेंबर बचे नहीं, है ना। तो कोई मेंबर नहीं बचे, इसका मतलब क्या है, याद करो यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ निकालते हैं, पर तुम्हारा रिमाइंडर कितना बचता है, 0। तो यही कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है कि यहाँ भी कोई भी मेंबर बचना नहीं चाहिए, मतलब यहाँ भी रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। तो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है एचसीएफ। तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ
616 एंड 32, इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है। अब देखो क्वेश्चन जो है उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आपको कौन सी मेथड से करना है, मतलब यूक्लिड से करना हो तो यूक्लिड से करो, नहीं करना हो तो किसी और मेथड से करो। कौन सी मेथड? दूसरी प्राइम फैक्टराइजेशन, वो भी आपको आती है, उससे भी कर सकते हो, बट चूंकि अपन सीक्वेंस में चल रहे हैं यूक्लिड डिवीजन वाले, तो हम उसी से करते हैं, उसी की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी हमारी। तो यहाँ देखो हम क्या करते हैं, बड़े नंबर को ए बोलते हैं, छोटे वाले को बी बोल देते हैं। ए को कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं, बी मल्टीप्लाई बाई क्यू प्लस आर के फॉर्म में। क्यू इज फॉर क्वोशंट, आर इज फॉर रिमाइंडर। क्वोशंट रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं दोनों नंबर को। आइए डिवाइड करते हैं 616 को 32 से, तो 32 वन काउंट में 32 माइनस करेंगे, 11 माइनस 2 9, इसने कैरी दिया है तो ये 5, ये 2, ये 6। अब 9 काउंट्स में जाएगा यहाँ पे 288 शायद, 9 2 सा 18 कैरी 1 है ना, 288। देन यहां से माइनस करते हैं तो ये 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 16 में से 8 गए 8, इसने कैरी दिया है तो ये 8 में से 8 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 8 बचा हमारे पास। तो अभी हम क्या करेंगे, जो 616 नंबर है हमारा उसको क्या लिख देंगे, 32 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 8, राइट। अब स्टेप याद करो, जब 8 बचा है आपके पास यहाँ पे, तो अब क्या होगा, ये जो दो नंबर्स हैं आपके पास, इसमें से ये जो 32 जो था पहले बी था, ये ए बन जाएगा, और जो रिमाइंडर में आया था ये बी बन जाएगा, राइट। चलिए इसको डिवाइड कैसे करना है, अब आपको 32 को भी इस टाइप से लिखना है कि 8 मल्टीप्लाई बाय समथिंग प्लस रिमाइंडर करना है। मतलब क्या करना है, 8 से डिवाइड कर देना है 32 को। हमें पता है 8 और 32 कितने काउंट्स में आता है, 4 काउंट्स में आता है, और यहां रिमाइंडर हो जाना है 0। तो यहां पे क्या लिखने वाले हम, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0, और यहां इस स्टेप में ये जो हमारा नंबर होता है, दिस इज द HCF। तो यहाँ पे HCF जो हमें मिल रहा है वो कितना है, 8। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे HCF निकालने के लिए नहीं बोला था, हमें पूछा था कितने कॉलम्स में हमारे जो आर्मी मेंबर्स है वो खड़े होने वाले हैं। तो द आंसर इज देयर आर टोटल 8 कॉलम्स। यहाँ पे 8 कॉलम्स में ये मेंबर्स मार्च करने वाले हैं, खड़े होने वाले हैं, राइट। चलिए लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए।